नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैक्स के इतिहास और कॉरपोरेशन की पावर कि कैसे अमीर लोग कॉरपोरेशन के थ्रू टैक्स से बचते हैं। मेरे स्कूल के शिक्षक ने मुझे रॉबिन हुड की कहानी सुनाई थी और मेरे शिक्षक के अनुसार रॉबिन हुड एक हीरो थे, लेकिन मेरे अमीर डैडी रॉबिन हुड को हीरो नहीं मानते हैं, वे उनको अपराधी मानते हैं क्योंकि वे अमीरों से पैसा छीनकर गरीबों को पैसा बांट देता था। उस समय एक लोकप्रिय धारणा थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और अमीरों को गरीबों में पैसा बांटना चाहिए, लेकिन सच तो कुछ और था कि ज़्यादातर टैक्स गरीब एवं मध्यवर्गीय लोग दे रहे थे। और अमेरिका में वैसी भूमि जहाँ पर चाय पर टैक्स की वजह से बोस्टन टी पार्टी का काफ़ी विरोध हुआ और 1913 ईस्वी में 16वें संशोधन में अमेरिका में भी अस्थायी टैक्स लगा दिए गए। दोस्तों, इस टैक्स को समझने के लिए ऑथर इसके बारे में थोड़ा इतिहास बताते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड दो मूलतः ऐसे देश थे जहां पर कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार युद्ध जैसी चीज़ में अस्थायी टैक्स लगते थे, लेकिन 1874 ईस्वी में अमेरिका ने अपने नागरिक पर अस्थायी टैक्स लगा दिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो बहुसंख्यक लोग इसके पक्ष में थे और उनका मानना था कि टैक्स अमीरों को दंडित करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन शुरुआत में तो ये टैक्स अमीरों पर लगाए गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीती हालात भी बदल गए। दोस्तों, ऑथर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वे शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों की बात माने या एक सरकारी कर्मचारी की। फिर ऑथर ने एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ी कि सरकार की जब भी पैसों की भूख बढ़ती है वे गरीब एवं मध्यवर्गीय लोगों पर टैक्स लगा देते हैं। लेकिन अमीरों को एक नया अवसर मिला और वो थी कॉरपोरेशन की शक्ति। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कॉरपोरेशन क्या होता है। दोस्तों, कॉरपोरेशन किसी फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता है। कॉरपोरेशन एक कानूनी दस्तावेज है जो कानूनी संस्था से बनती है। हाँ, लेकिन इसमें कॉरपोरेशन की जो इनकम टैक्स होती है व्यक्तिगत इनकम टैक्स से कम होती है और इसमें आपको टैक्स देने से पहले खर्च करने की कुछ आज़ादी भी दी जाती है। जिस टैक्स को बहुसंख्यक लोग सपोर्ट कर रहे थे, बाद में यही टैक्स उन पर भारी पड़ा। कॉरपोरेशन वाले बिजनेस ओनर पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर टैक्स चुकाते हैं। वह व्यक्ति जो कॉरपोरेशन में काम करता है पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। इसमें ज़्यादातर नुकसान उच्च मध्यवर्गीय लोगों पर पड़ता है, उन्हें भारी भरकम टैक्स देनी पड़ती है। अमीरों को दंडित करना शायद ये कभी पॉसिबल हो, क्योंकि अमीर लोग अपना नया नया रास्ता निकाल लेते हैं। और टैक्स से बचने का एक ऐसा ही तरीका है इंटरनल रिव्यू कोड अनुच्छेद 1031 में। इसमें कोई भी पर्सन अपना मकान या ज़मीन को बेचता है उस पर उन्हें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जब तक कि कोई व्यक्ति अपने पुराने मकान को बेचकर उससे महंगी मकान खरीद लेता है तो उसे टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 करोड़ की ज़मीन बेची और 1.5 करोड़ की ज़मीन खरीदी, आपको प्रॉफिट पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि वे लगभग 25 साल के बाद मॉरिन कॉर्प से बाहर निकले और जीरोक्स में काम करने की शुरुआत कर दी, लेकिन वहाँ पर वे काफ़ी निराश हुए क्योंकि उनका इनकम का एक बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स में चला जाता था। और इससे वे 1974 ईस्वी में मोटिवेट होकर अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया। मात्र 3 साल में उन्होंने इतना कमा ली कि जितना वे जीरोक्स में काम करके नहीं कमा पाते, और उनकी कंपनी ने पहली बार उनके लिए पोर्श कार खरीदी थी। दोस्तों, ऑथर का रियल एस्टेट कॉरपोरेशन होल्डर का बिजनेस था। दोस्तों, ऑथर का मानना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है संख्या को पढ़ने की योग्यता। दूसरा, निवेश, पैसों से पैसों बनाने का विज्ञान। और तीसरा, बाजार की डिमांड और सप्लाई को समझना। और चौथा, लॉ, जिससे आप टैक्स से बच सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।